नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो ज्योतिष के ऊपर है और ऐसे कई मेल्स आ रहे थे इन दिनों की इस पर ज्योतिष पर भी एक वीडियो बनाए। तो ज्योतिष के संबंध में क्या ही कहा जाए। हमारे यहाँ जितने भी हमारी ऑडियंस है उनमें से अधिकांशतः ऐसे लोग हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, सामान्य गृहस्थों में से भी हैं और साधकों में से भी हैं। जहाँ तक ज्योतिष की बात है, देखिए ज्योतिष सत्य है। ज्योतिष के संबंध में हम कुछ बेकार नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उस संबंध में इतना तो जरूर कहा जाएगा कि जो लोग अपने कर्मों को छोड़ करके केवल ज्योतिष के चक्कर में ही पड़े रहते हैं और हर चीज का शॉर्टकट उपाय खोजा करते हैं, उनको इस चीजों से प्रायः बचना चाहिए। हर समय राशिफल देखते रहना, हर समय अपनी कुंडली किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाते रहना, यह कहीं ना कहीं डर का द्योतक भी है। हमारे ऐसे बहुत से जानने वाले हैं, कई काशी में भी हैं और भी जगह पर भी हैं। मैं उनके यहाँ कभी जाता हूँ मिलने के लिए और अच्छे विद्वानों में से हैं। तो कुछ कुछ के यहाँ तो नंबर भी लगते हैं ज्योतिष, ऐसे ज्योतिष हैं हमारी जानकारी में और हमारे परिचितों में से हैं। तो मैं पूछता हूँ ये क्या हो रहा है, तो कहते हैं कि इनकी ये दशा खराब है, राहु की दशा खराब है, तो किसी के शनि की 7.5 चल रही है। देखिए, जो भगवत शरणागत व्यक्ति है उसे बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो बस अपने जीवन का जो कर्म है उसको बिल्कुल ही प्रमाद रहित करे और भगवान का नाम जपता चले, तो उसे समस्या तो फिर भी आएगी, लेकिन बहुत हद तक उसे भगवान संभालते चलेंगे, जहाँ तक हमारा विश्वास है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि ज्योतिष भी आजकल प्रायः अगर कोई उपाय बताया करते हैं तो उसमें वह उपाय इतना महंगा होता है कि वो एक कम आमदनी वाला व्यक्ति उस उपाय को नहीं कर पाएगा और केवल लोग जाते हैं, दिखाते हैं और फीस दे करके चले आते हैं। ज्योतिष एक तो बहुत हद तक, जहाँ तक हम लोग की जानकारी है, वह गणित पर भी आधारित है और उसी के हिसाब से उसके उन योगों को देखा जाता है। ज्योतिष में एक चीज़ को समझ के चलनी चाहिए कि उसमें इस तरह की बातें रहती हैं किसी के कुंडली में कि उसके ये योग है, ये होगा ही, ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, इस यानी कि वो प्रेडिक्शन पे चलता है। और इसी ज्योतिष के आड़ में बहुत से लोगों के ऐसे पाखंडियों की दुकानें भी खुली हुई हैं, जो लोगों को बैठ करके केवल और केवल ठगने का काम कर रही हैं और किसी भी चीज़ का काम नहीं कर रही हैं। ज्योतिष के संबंध में श्री प्रेमानंद जी की भी, जिनका यूट्यूब पर उनके चैनल के माध्यम से जो प्रवचन आते हैं, उस पर हमने एक दिन सुना, वो ज्योतिष के संबंध में था। तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भगवत शरणागत व्यक्ति को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल ही चिंता ना करे और अपने कर्मों को करे, उसे किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जितना ही हम इन चीज़ों के पीछे भागेंगे उतनी ही हमारे जीवन में भ्रम हमारे मन में पैदा होगा और उतना ही हम लोग मानसिक विकृत होते चले जाएंगे। क्योंकि जिस दिन हमें ये बोल करके डराया जाता है कि तुम्हारे कुंडली में ये भी योग है, वो भी योग है, तो वो व्यक्ति हर चीज़ का उपाय खोजने लगता है। नहीं, बिल्कुल आप में से अगर ऐसे बहुत से लोग होंगे भी जो ज्योतिष के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ज्योतिष के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी समस्या उन लोगों से भी है कि जो हर वक्त अपने काम को छोड़ के ज्योतिष के पीछे भागा करते हैं। ये गलत चीज़ है। हम अगर ये समझ रहे हैं कि हम अपना काम ना करके किसी के भरोसे हमारा काम हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। और कम से कम अपने बच्चों को तो जरूर कर्मशील बनाना चाहिए। हमसे कोई पूछता है कि आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भैया मैं एस्ट्रोलॉजी का सम्मान करता हूँ, मैं उसमें ना तो ज़्यादा पढ़ता हूँ ना तो मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट है। हाँ, एस्ट्रोनॉमी में मेरा इंटरेस्ट है। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं जिनकी किताबें हैं एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर, ग्रहों के ऊपर उनकी खोज है, उन्हें अपने बच्चों को देना चाहिए पढ़ने के लिए। और एक भगवत शरणागत व्यक्ति को तो बिल्कुल भी इस बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि उसके जीवन में क्या खराब होगा, क्या अच्छा होगा। ज्योतिष एक विद्या है, उसका बड़ा आदर सम्मान हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर विश्वास जो हमें गीता और वेदांत में संतों ने बताया है उसके हिसाब से हम ज़्यादा चलना पसंद करते हैं। हमें एक सामान्य जीवन, बिल्कुल ही
भगवान ये शरणागत होकर के, क्योंकि गीता का मूल है शरणागति। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज हमारे जो उनकी एक पुस्तक भी है शरणागति। तो शरणागत व्यक्ति को तो बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसे केवल अपने वर्तमान कर्मों को बनाना चाहिए, और ये अंगूठी पहन ले, वो माला पहन ले, ये व्रत कर ले, कुछ नहीं है। जिस दिन आपकी चीज़ें बिगड़ेंगी फिर उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता। इस वजह से हम लोग ऐसा समझते हैं, क्योंकि देखिए पश्चिम देश हम लोगों से कितना अधिक विकासशील है। जितने देश है, हर देशों में तो ज्योतिष की मान्यता नहीं है, लेकिन वह देश भी आगे जा रहा है। भारत तो अभी बहुत पिछड़ा है कई मामलों में। जो इतना विश्व गुरु हुआ करता था उसे इन्हीं अंध परंपराओं ने पीछे कर दिया है। उसके बाद से अंग्रेज आ गए, जो डिवाइडिंग रूल की जो परिभाषा उन्होंने दी है कि बांटो और राज करो, उसमें यह अंध परंपराएं, यह पाखंड घी डालने का काम करती है। इसीलिए हर व्यक्ति को पुस्तकों से संबंध बनाना चाहिए, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अच्छे और भी लिटरेचर से, केवल ग्रंथ ही नहीं मैं कह रहा हूँ, और भी लिटरेचर से उसमें पढ़ना चाहिए, और अपना काम पे अधिक ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी ज्योतिष या तांत्रिक ओझा गुनी के चक्कर में पड़ना चाहिए। धन्यवाद।